नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आपने एक चीज बचपन में पढ़ा होगा, ठीक ना। बढ़िया ध्यान से देखिए आप वीडियो, आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा भाग, क्या पढ़ा होगा? भाग, ठीक ना। जैसे देखिए 10 को हम 3 से भाग देते हैं, मतलब ठीक ना। 3 को 10 से मतलब 10 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आता है? जैसे देखिए, हमने भाग देते हैं तो कैसे देते हैं? 3 तिहाई 9, ठीक ना। इसमें बचता है कितना? एक, ठीक, एक बचता है। अब एक बच गया, उसके बाद हम क्या करते थे? इसको शेषफल बना देते थे। लेकिन जब हम दशमलव वाला भाग पढ़ते थे, ठीक है, समझिएगा, दशमलव वाला जब भाग पढ़ते थे तो यहाँ दशमलव लगाते थे, यहाँ एक जीरो आ जाता था, ठीक ना। उसके बाद अब क्या करेंगे? 10 से अधिक ना हो तो 3 तिहाई 9 फिर से पढ़ेंगे, फिर कितना आ जाएगा आपका? एक। फिर दशमलव लगा चुके हैं तो फिर से एक जीरो आ जाएगा, फिर 3 बार पढ़ेंगे, फिर 9 आएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 आएगा। इस प्रकार से हम जितने बार पहाड़ा पढ़ते जाए उतने बार क्या होता है? आपका एक एक शेषफल आते रहता है। मतलब यहाँ 3 कईयों बार आएगा, जितना बार हम लिखना चाहें उतना बार आएगा। मतलब ये कभी भी भाग जाएगा ही नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 10 को 3 से भाग दे रहे हैं, इसको कैसे लिखते हैं? 10/3 भी लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं 10/3। क्या लिखते हैं? 10/3, है ना। अब ध्यान से वीडियो देखिए। यदि लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आप वीडियो ध्यान से देख लीजिए, अच्छा लगता है तभी कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को। अब जब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, और इस टाइप से आता है तो इसी को हम क्या लिखते हैं? मान लीजिए 3 की पावर यहाँ क्या आ रहा है? 3 3 3 3 कई बार आ रहा है, ठीक ना। तो हम इसको कितना बार लिखेंगे? कितना बार नहीं ना लिख सकते, हम कितना बार लिखेंगे? ज्यादा इतने तक ना लिखेंगे, कॉपी में जितना जगह रहेगा उतने ना लिखेंगे। तो इसी को हम क्या एक चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? चिन्ह से। वही चिन्ह देखिए, यहाँ बार बार 3 आ रहा है तो इसको हम दशमलव बाद क्या लिख देते हैं? 3.3 बार। इसको क्या पढ़ते हैं? इस चिन्ह को पढ़ते हैं बार का चिन्ह। क्या पढ़ते हैं? बार, ठीक ना। और इसी चिन्ह से दर्शाते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है कि ये अनंत बार है। क्या है? अनंत बार है। अनंत बार कहने का मतलब है कई बार है, ठीक ना, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, बार बार आएगा वो, ठीक ना। इसी को हम कहते हैं बार। तो यही प्रश्न है यहाँ देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक ना, 0.7 बार, 0.36 बार, ठीक ना। इसको हम हल करेंगे, सरल करेंगे, ठीक ना। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ठीक ना। तो कैसे हम हल करेंगे उसको देखेंगे, और बिल्कुल कोई भी समझ जाएगा इसको, ठीक ना। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। मैं पहले आपको बार बता रहा था कि बार होता क्या है, ठीक ना। तो बार यही होता है दोस्तों, बार जब हम कई बार गुणा करते हैं, ठीक ना, तो बार बार वही चिन्ह आता है, उसको हम बार से दर्शा देते हैं। तो ये क्या है? देखिए, इसको इस फॉर्म को हमने किस रूप में लाया? देखिए, इसको हमने कैसे लाया? 3.3 बार। जब इसको भाग दिए तो कितना आया? 3.3 बार आ गया। अब इसी फॉर्म से हमको इसको लाना है। क्या करना है? अब हमारे पास प्रश्न में ये दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको लाना है तो हम कैसे लाएंगे? वही तो यहाँ प्रश्न है हमारा। इसके बाद इसको सरल करना है, मतलब भिन्न रूप में लाना है, ठीक ना। तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक समझिएगा। चलिए यहीं से हम यहां से इसको शुरू करता हूं मैं, ठीक ना। तो देखिए, अब हम इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए 0.7 बार, बस आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। जब भी बार हो दशमलव के बाद आप क्या करोगे? इसको कितना अंक है दशमलव के बाद? एक अंक, क्या है? 7। उसको 7 लिख लेना है। बट्टे में आपको जितना के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 नीचे लिखना है। क्या करना है? एक आप लिख लीजिए नोट अपने कॉपी में कि दशमलव के बाद मतलब जितने में, ठीक ना, जितने संख्या में बार लगा हो, जितने संख्या में ये चिन्ह लगा हो, आपका बार का चिन्ह जितने संख्या में लगा हो उतना 9 नीचे लिखना है। क्या करना है? उतना 9 नीचे लिखना है आपको। क्या करना है? उतना 9 नीचे लिखना है, समझिए, ठीक ना। ये ट्रिक आप याद रख लीजिए कि जितने में बार लगा हो ऊपर में उतना 9 नीचे लिखना है आपको। यहाँ देखिए क्या है? दशमलव के बाद एक अंक, इसको क्या किया है? 7 लिख दिया है, तो 7/9, ठीक ना, 7/9 ये हो गया। उसी प्रकार ये क्या है? 0.36 बार है, ठीक ना, 0.36 बार। तो इसको क्या लिखोगे? देखिए दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 2 अंक है, क्या करोगे? 2 अंक लिखोगे, यहाँ 2 9 लिखोगे। क्या करोगे? 2 9 लिखोगे, खत्म सी बात है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 बार 9 लिखोगे। कोई भी हल कर लेगा ना, इसीलिए बोला था कोई भी हल कर लेगा। लेकिन आपके पास इस टाइप से नहीं आते हैं, इससे थोड़े से लेवल को चेंज कर देता है, ठीक ना। प्रश्न एग्जाम लोग में, परीक्षा लोग में लेवल को थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो देखिए अभी उस लेवल का भी हम देखेंगे, पहले आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे भी थोड़ा बताया जाएगा, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे? 36/99 लिखेंगे। अब इसको कटेगा तो हम काट लेंगे, ठीक ना।
काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो नहीं मत काटो, ठीक ना। ध्यान से देखिए किससे जाएगा आपका 3 से दोनों चल जाएगा, ठीक ना। इसको देखिए 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये भी 3 से जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, है ना 33, मतलब 12/33। इसको क्या लिख सकते हैं 12/33। इसका जो है सरल रूप क्या हो गया 12/33, ठीक ना, मतलब भिन्न भाग, उसका भिन्न भाग क्या हो गया 12/33। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसको, ठीक ना। अब समझिए, अब आपके सामने एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो दशमलव के बाद पहले 0 है इसलिए हमने इसको ऐसे हल कर दिया। आप दशमलव के बाद कोई अंक रहे तो कैसे करें, हर एक टाइप का देखेंगे, ठीक ना। तो समझिए हर टाइप का अब हम देखते हैं। मान लीजिए दशमलव से पहले हमारे पास, ठीक है, दशमलव से पहले 0 न रहे, मान लीजिए हमारे पास रहे 2.26, ठीक ना, 2.26। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए दशमलव से पहले जो हो, ठीक ना, दशमलव से पहले जो हो उसको ऐसे लिख लेना है, जैसे जो भी दिया हो आपको लिख लेना है। उसके बाद दशमलव की जगह पे आपको रखना है प्लस, ठीक ना, प्लस मतलब धन, समझिए, ठीक ना। दशमलव की जगह पर आपको रखना है धन, ठीक ना। बस एक बार इस ट्रिक को याद रख लीजिए और 2-3 प्रश्न हल कर लीजिए, आप हमेशा के लिए इसको कभी भी इसमें डाउट नहीं होंगे आप, ठीक ना, हमेशा हल कर लेंगे। दशमलव की जगह प्लस लिख लेंगे धन, 2 प्लस लिख लिए। अब इसको देखिए बार कितने के ऊपर है 2 अंक के ऊपर, ठीक ना, तो इन दोनों अंक को ऊपर लिखते हैं, फिर यहाँ 2 9 लिख देते हैं, क्या करते हैं 2 9 लिख देते हैं, बस खत्म आपका, ठीक ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब ये कटेगा क्या 26 99 नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है, आपका 3 से जाएगा और ये 3 से जाएगा नहीं, मतलब नहीं कटेगा है, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इस प्लस को हटा दीजिए तो 2 सही 26/99 ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 सही 26/99। ये हो गया आपका उत्तर, खत्म, ठीक ना। प्लस को हटा दीजिए 2 सही 26/99, आंसर हो गया आपका। इसी टाइप से आंसर इसका दिया रहेगा, आंसर अलग टाइप से भी दे सकता है आपका, हो सकता है इसको भाग दे के दे, ठीक ना, तो ऐसे नहीं देता है, ऐसे ही आंसर देगा, या फिर इसको गुणा करके दे देगा, ठीक ना, तो वो उतना डीप नहीं देता है आपका, आंसर ऐसे ही देगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी इसको आप चेंज जैसे चाहे कर सकते हैं आगे, ठीक ना। एक बात समझिए, अब दूसरा उदाहरण इसी का हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3.36, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसको आपको चेंज करना है तो कैसे होगा, सिंपल सी, अब 3 प्लस में हो गया 36, बट्टा में आपका हो गया 99, क्योंकि बार के ऊपर, बार 2 अंक के ऊपर है, मतलब नीचे में 2 9 आएगा, 3 बाहर में है दशमलव के, तो 3 दशमलव की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक ना, मतलब धन आ जाएगा, यही तो हमने देखा ना अभी, ठीक। तो बस अब आप इसको लिख लीजिए, इसको काट लीजिए, पहले इसको काट लीजिए, कटेगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए 12 तिया 36 और 33 तिया 99, मतलब 3 से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या हो गया आपका 3 धन 12/33, ये हो गया। अब आप धन को भूला जाइए, यहाँ सही के रूप में लिख दीजिए, 3 सही 12/33, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर 3 सही 12/33, ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। अब भी आपके मन में सवाल आते होंगे, क्या सवाल आते होंगे, देखिए बार यहाँ दशमलव के बाद जितने भी अंक है सभी में तो हमने बार लगा दिया, क्या किया, दशमलव के बाद जितना अंक है सभी में मैंने क्या किया बार लगा दिया, तो ये प्रश्न इस टाइप से हल होगा। यदि दशमलव के बाद एक ही संख्या में बार लगा हो और बाकी में बार नहीं लगा हो तो कैसे करेंगे, उसको भी हम समझेंगे अभी, ठीक ना। समझिए, देखिए अब मैं आपको बार को यहाँ से हटा देता हूँ, केवल एक अंक में बार करता हूँ, ठीक ना। यहाँ देखिए, अब आपके लिए आप उतारना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे मिटाने से पहले आप, ठीक ना, क्योंकि टाइम दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप खुद ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए बार, यहाँ देखिए अब केवल बार आपके पास क्या है 6 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है 6 के ऊपर बार है, ठीक। मान लीजिए बार कहाँ है 6 के ऊपर है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो समझिए, पहले हमारे पास क्या था, इससे पहले हमने देखा था दशमलव बाद जितने अंक थे सभी के ऊपर बार था, ठीक। तो अब हम पहले इसको देख लेते हैं, 2 दशमलव है तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे, समझिए 2 दशमलव है इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे। अब यहाँ जितना लिखा हुआ है दोनों को यहाँ लिख लेना है, यदि दशमलव के बाद बार सभी में न हो तो समझिए सभी को यहाँ क्या करना है आपको लिख लेना है, जैसे पहले लिखते थे, ठीक। उसको लिख लिया हमने 26, उसके बाद जिस अंक में बार नहीं है, किसमें नहीं है इसमें बार, 2 में बार नहीं है, किसमें नहीं है 2 में बार नहीं है, तो जिस अंक में बार नहीं है उसको यहाँ घटा देना है, क्या करना है जिस अंक में बार नहीं है उसको यहाँ घटा लेना है, और नीचे में आपको लिखना है जितने में बार है उतना 9 लिखना है, तो बार कितने में है आपके 1 में बार है, केवल 6 में बार है, ठीक ना, 1 में बार है तो 1 9 लिखना है, और जितने में बार नहीं है क्या है, जितने में बार नहीं है
उतना जीरो लिखना है। तो यहाँ बार कितने में नहीं है, केवल एक में नहीं है। दशमलव बाद वाले की बात कर रहे हैं ना, दशमलव से पहले मत जुड़िएगा, दशमलव के बाद वाले की। दशमलव बाद केवल एक ठो में बार नहीं है, 2 में, तो उतना जीरो आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक ना। थोड़ा सा आपको आगे जाएगा लेवल, लेकिन समझिएगा, ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। उतना जीरो लिखेंगे। सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, पी क्यू आर, यहाँ अपने पास बार है, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, पी प्लस, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, क्यू आर, क्या लिख रहे हैं, क्यू आर। माइनस में यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसमें बार नहीं है, मतलब क्यू को माइनस में कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि क्यू के ऊपर बार नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, जितना में बार है उतना 9 यहाँ लिखेंगे, और जितने में बार नहीं है उतना 0, ठीक ना। तो इस टाइप से आप सूत्र के रूप में भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक, समझ सकते हैं। बस इसको करेंगे। अब आगे कैसे करेंगे तो समझिए, ठीक। अब 2 प्लस 26 में 2 गया, कितना हो गया आपका, 24 हो गया, बट्टा 90 हो गया, कितना हो गया, 24 बट्टा 90 हो गया, ठीक। अब आप इसको जैसे काटना चाहे काट सकते हैं। देखिए 6 से दोनों कट जाएगा, 6 चक्को 24 हो जाएगा, और ये 6 से कटेगा तो 6 कम 6, 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30, मतलब 15 छिक्का 90, ठीक ना। 6 से दोनों कट गए, कितना हो गया आपका 4, 2 धन 4 बट्टा 15, कितना हो गया, 2 धन 4 बट्टा 15। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 4 बट्टा 15, 2 सही 4 बट्टा 15, ये हो गया आपका आंसर, मतलब उत्तर हो गया, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 सही 4 बट्टा 15 ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक। समझिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा उदाहरण एक देख लेते हैं हम इसी का, ठीक ना, आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3.463 ऐसे है, ठीक ना। अब इन दोनों के ऊपर बार है, बाकी के ऊपर बार नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, ठीक, समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले दशमलव बाद जो अंक है उसको लिख लो, यहाँ क्या करेंगे उसको लिख लेंगे, ठीक, लिख लिए। उसके बाद दशमलव के जगह हम प्लस लगा देंगे, क्या करेंगे, दशमलव की जगह प्लस लगा देंगे, प्लस लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, पूरे अंक को सबसे पहले लिख लीजिए, जितना भी अंक है उसको आपको नहीं देखना है, पूरे अंक को लिख लेना है, ठीक ना। अब पूरे अंक को लिखने के बाद क्या करना है, समझिएगा, जितने में बार नहीं है, जिस संख्या में बार नहीं है उसको घटाते हैं। तो बार किस में नहीं है, 4 में नहीं है, बार इसमें नहीं है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे। बाकी में बार है, दशमलव बाद 6 3 दोनों में बार है, ठीक ना, तो उसको रहने देंगे, ठीक। जिसमें बार नहीं है उसको घटाएंगे, घटा दिए। उसके बाद बट्टा करेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, जितने में बार है उतना 9 लिखेंगे। तो 1 2 दो जगह यहाँ बार है, एक तो 6 में बार है और एक 3 में बार है, तो 2 बार यहाँ 9 लिखेंगे। क्या करेंगे, जितनी संख्याओं में बार हो उतना बार 9 लिखना है। 9 लिख दिए, 2 बार बार है तो 2 बार। उसके बाद जितने में बार न हो, दशमलव के बाद जितने संख्या में बार न हो उतना 0 लिखना है। तो एक संख्या में बार नहीं है, यहाँ समझिएगा, केवल 4 में बार नहीं है ना, तो 1 0 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक ही संख्या में बार नहीं है। बाकी 3 दशमलव के इधर है तो दशमलव के उधर वाली को जोड़ते हैं, ठीक ना, मतलब लिखते हैं। तो एक संख्या में बार नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। बस अब आप इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 प्लस, ठीक, 463 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 459 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप इसको देख सकते हैं, यदि आपको भाग देने आए तो आप इसको काट दीजिए, ठीक ना, जैसे भी काटना चाहे आप काट सकते हैं। काटेंगे तो कर जाएगा 5 4 9 9 9 18 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 से दोनों चले जाएंगे, 3 से जाएंगे, कितने बार में जाएंगे, काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, उसके बाद 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 0, इतना बार में आपका चला गया, मतलब 3 धन 153 बट्टा 330 हो गया, ठीक। और भी कटेगा तो आप काट सकते हैं, काटना चाहे तो, ठीक ना, कटेगा ये, कैसे नहीं कटेगा, देखिए यहाँ कैसे 3 से फिर से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, कटा फिर से। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 9 से भी काट सकते थे, ठीक ना, जैसे आपको काटना है आप काट सकते हैं। बस अब ये नहीं कटेगा तो इसको बस यहाँ से सही के रूप में लिख दीजिए, 3 सही 110, 3 सही 51 बट्टा 10, इसको बीच में अच्छे से लिख लीजिएगा, 3 सही 51 बट्टा 10, क्या करेंगे, 3 सही 51 बट्टा 10, ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझिएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर से वीडियो बैक करके आप देख लीजिए, पीछे करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, ऐसे करेंगे, ठीक, 3 सही 51 बट्टा 110, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यदि अपने को जोड़ना पड़े तो कैसे करेंगे, ये तो लोकल हो गए आपके, मान लीजिए, ठीक ना, एक अंक के। अब मान लीजिए हमारे पास जोड़ हो, इसका क्या हो, जोड़ हो, ठीक ना, तो अब हम कैसे करेंगे, ठीक, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास हो 3.14, ठीक ना, बार प्लस 2.24
4 माइनस हो 3.31, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे इसको, हमारे पास जोड़ने के लिए मतलब इस सरल करने के लिए बोल दिया है, क्या बोला है, सरल कीजिए, ठीक ना, सरल कीजिए। अब हम इसको कैसे करेंगे समझिए, इसको हम सबसे पहले हल कैसे करते थे, 3.14, ऊपर में बार है तो कैसे करते थे 3 धन 14/99, यही करते थे 3 धन 14/99, बस आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसको कैसे करते थे 2.24, ऊपर में बार है तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख लीजिए 2 दशमलव जगह प्लस 24 का 24 और नीचे में आपका 2 9 आएगा क्योंकि बार 2 के ऊपर है, ठीक। उसके बाद इसको भी ऐसे कर लीजिए 3 माइनस 3, ठीक ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ प्लस आता है, यहाँ कोष्टक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ में आया होगा तो डायरेक्ट यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। कितना हो जाएगा 31/99, ठीक। समझ आ गया होगा आपका ये। अब क्या करेंगे, बस अलग अलग को आप जोड़ घटा दीजिए। ये देखिए 3 2 5, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, ये कितना आया आपका 2। उसके बाद प्लस, अब समझिएगा जिसमें आपके हर अंश दोनों है, ठीक ना, उसको समझिएगा। सभी में क्या है 99 है, सभी में 99 है तो नीचे क्या लिखेंगे 99 लिखेंगे, सभी में 99 है तो नीचे 99। अब ऊपर में 14 है तो 14, उसके बाद धन 24 है तो क्या करेंगे धन 24 लिखेंगे। उसके बाद माइनस 31 है तो क्या करेंगे माइनस 31 लिखेंगे। बस अब आप इसको ऐसे माइनस कर दीजिए 2 प्लस, आप इसको जोड़ घटा के जैसे भी आप जानते हैं वैसे कर दीजिए। 4 4 8, 8 में गया आपका 7 हो जाएगा और 2 1 3, 3 में 3 गया आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 7/99, कितना आएगा 7/99 आएगा। अब देखिए 7 नहीं कटेगा 99 से किसी में, तो आपका 2 सही 7/99, कितना हो जाएगा 2 सही 7/99, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर और सही आंसर, ठीक ना। इस प्रकार से आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आप हल करोगे, ठीक। इसी को यदि यहाँ ध्यान से समझिएगा, या तो आंसर ए दिया रहेगा या फिर इसी को क्या दे देगा, इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 + 7/99, ठीक ना। इसको क्या लिख सकते हो 2 दशमलव, ठीक ना, 2 दशमलव क्या लिख सकते हो 7 बार, क्या लिख सकते हो 2.7 बार, ठीक ना। लेकिन यहाँ एक बात और समझिएगा, क्या लिखोगे 2.70 बार, क्या लिखोगे 2.70 बार। कैसे लिखे, इसको हम इसी फॉर्म में लिखे, ध्यान से समझिए। इसको हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो इसको यदि हमको लिखना है इस फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो आंसर आपका कुछ भी फॉर्म में दे सकता है। आंसर हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक ना। इसको यदि बार में ही आंसर दे दिया हो जोड़ के, तो इसको क्या लिखेंगे 2.70 बार, ठीक ना। तो या तो आंसर ए हो सकता है या तो उत्तर ए हो सकता है, तो इसको आपको समझना है ध्यान से, ठीक। ये हुआ प्लस वाली बात। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा इसलिए मैं एक और आपको बता देता हूँ भाग वाला, ठीक। उसके बाद आपको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसका वीडियो अलग से आपको बनाऊंगा, ठीक ना। जोड़ घटाव वाले 3 4 प्रश्न 5 6 प्रश्न हम एक वीडियो में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना, यदि जोड़ एक में ही समझ में नहीं आया होगा तो। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास भाग दिया हो, क्या दिया हो भाग दिया हो मतलब डिवाइड दिया हो। मान लीजिए 0.32 डिवाइड 0. समझिएगा यहाँ, ठीक ना 96 नहीं चल रहा है क्या, ये देखिए 96, ठीक ना। अब देखिए नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए 96, ठीक। 0.32 ऊपर में दोनों के बार भागित 0.96 ऊपर में बार दोनों के, ठीक। इसको अब ध्यान से समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 32/99 लिख सकते हैं, इसको 32/99 भागित इसको क्या लिख सकते हैं 96/99। समझिएगा 96/99 सिंपल सी बात है, बस अब आप इसको भाग दे दीजिए। आपको भिन्नों का भाग आता होगा तो क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा देखिए भाग को हम चेंज करते हैं गुणा में, तो क्या होता है ए ऊपर चला नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आता है, तो कैसे करते हैं 32/99 गुणा में क्या करेंगे 99 ऊपर जाएगा और 96 आपका नीचे आएगा। बस अब 99 से 99 आपका कैंसिल हो जाएगा और 32 से कम 32, 32 तिया 96, 32 कम 32, 32 तिया 96, मतलब 1/3 कितना आया 1/3। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया ये आपका हो गया आंसर, ठीक। तो ऐसे आपके पास प्लस आए भाग आए गुणा आए फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में आपको समझ में आया होगा तो आप बोलिएगा, तो अगले वीडियो में इसका गुणा माइनस, ठीक ना, और प्लस का भी और प्रश्न देख लेंगे, भाग का भी और देख लेंगे, ठीक ना। आप कमेंट करेंगे तो जरूर इसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा, ठीक।
तो देखिए ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप चेंज कीजिएगा 1-2 ठो, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है 2.31 बार, ठीक ना। ये पहला होमवर्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कितना आया इसका, ठीक है। 2.31 बार। दूसरा आपका रहेगा 3.31 बार, ठीक ना, केवल एक में इसमें बार है। तीसरा आपका रहेगा 0.67 बार, ठीक। चौथा आपका रहेगा 2.24 प्लस 3.63 बार, ठीक ना, दोनों के साथ बार है। ये चारों आपके होमवर्क हैं, मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक ना। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो आप आंसर दे दोगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।